अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ मश्क 3.2 सवाल नंबर 5। अगर U बराबर है सेट ABCDEFGHIJ और सेट A बराबर है ABCDGH और B सेट है CDEFJ हो तो इन सेटों के डी मॉर्गन कवानीन को साबित करें, वेन अशकाल भी बनाएं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में सवाल नंबर 5 का जो पहला पार्ट है डी मॉर्गन का पहला कानून उसको हल किया है। अब इस वीडियो में डी मॉर्गन के दूसरे कानून को हल करेंगे। ये जो इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा। तो इसका सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है ए तुकाते बी डी कंप्लीमेंट, ए तुकाते बी होल कंप्लीमेंट। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या मालूम करना है? सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया गया है वो मालूम करना होता है। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या है? ए तुकाते बी, ए तुकाते बी। अब हम सबसे पहले ए है तो ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है ए बी सी डी, ए बी सी डी और जी एच। अब उस दूसरा हमारे पास क्या है? तुकाते आ गया है। जो उल्टा यू हो वो तुकाते होता है। दूसरी जगह क्या है? बी। अब हम बी के सेट को लिखेंगे सी डी ई एफ, सी डी ई एफ और जे। ये हमारे पास ए तुकाते बी के दोनों सेट लिख दिए हैं। अब इनका आंसर, तुकाते का मतलब वो होता है ऐसे अरकान या रुकन जो दोनों सेट में मौजूद हो, उनको लिख सकते हैं इस जवाब में। तो अब देखें, इसमें ए है, इसमें नहीं है, इसमें बी है, इसमें नहीं है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, सी। अब फिर दोबारा इसमें डी है, इसमें भी डी है। अब फिर दोबारा इसका और हल करते हैं। इसमें जी है, इसमें नहीं है, इसमें एच है, इसमें नहीं है। तो हमारे पास दो रुकन, दो अरकान ऐसे हैं, तुकाते बने हैं ए तुकाते बी का आंसर। तो ये हमारे पास ये आ गया ए तुकाते बी। अब हमें लेफ्ट हैंड में क्या दिया गया है? लेफ्ट हैंड साइड में ए तुकाते बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है? ए तुकाते बी कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए तुकाते बी हो। तो हमारे पास u माइनस ए तुकाते बी, तो हमारे पास किसके बराबर होता है? ए तुकाते बी होल का कंप्लीमेंट। अब हम पहले क्या है? u है, u सेट लिखेंगे। अब दोबारा हमारे पास u सेट है, u सेट में क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अब हमारे पास उसके बाद क्या है? माइनस के बाद ए तुकाते बी का जो सेट आया है वो वाला, ये वाला मानते हैं सी डी। अब माइनस का मतलब वो होता है जो पहले यानी कि यू वाले सेट में रुकन मौजूद हो और ये दूसरे सेट में मौजूद ना हो, तो वो हम उसका आंसर लिख सकते हैं।
ए तो कहते बी होल का कंप्लीमेंट बराबर है ए इसमें है, इसमें नहीं है, ए बी भी इसमें नहीं है। अब हम सिर्फ सी और डी को नहीं लिख सकते, बाकी सारे अरकान इसमें नहीं है, वो ही लिख सकते हैं। ए बी सी डी वो उधर चला गया, ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया है। अब हम दूसरे कानून का जो राइट हैंड साइड है वो हल करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी कंप्लीमेंट, यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए। ए कंप्लीमेंट वो होता है जिसमें यू को माइनस कर दिया गया, यू माइनस ए को। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, यू का सेट है, तो हम यू का सेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। उसके बाद क्या है, नफी। फिर कौन सा सेट है, ए सेट हमारे पास है, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच। अब माइनस का मतलब वो होता है ऐसा सेट जो पहले सेट में रुकन हूं और दूसरे में ना हूं, ठीक है। अगर इसमें होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। यू माइनस ए बराबर है ए कंप्लीमेंट बराबर है ए इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिख सकते। बी भी नहीं लिख सकते, सी भी है इसमें, इसमें भी नहीं लिख सकते। डी भी है, डी नहीं लिख सकते। ई एफ जी है, इसमें नहीं लिख सकते। एच भी है, नहीं लिख सकते। आई और जे, आई और जे, ये हमारे पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट। अब हम मालूम करेंगे बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी होता है बराबर, यू का सेट लिखेंगे, पहले यू है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। उसके बाद क्या है, नफी तफरीक। फिर क्या है, बी, बी का सेट सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे, सी डी ई एफ जे। फिर इसी तरह जो इस सेट में रुकन होंगे इसमें ना हो वही लिखने हैं माइनस। तो यू माइनस बी बराबर होता है बी कंप्लीमेंट बराबर, ए इसमें है, इसमें नहीं है, ए लिख सकते हैं। बी भी नहीं है, उसमें लिख सकते हैं। सी डी ई एफ, सी डी ई एफ ये चार हैं उसमें, तो नहीं लिख सकते। एफ के बाद जी एच, जी एच और आई, क्योंकि जे उसमें मौजूद है तो नहीं लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया बी कंप्लीमेंट। अब हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया ये वाली रकम
और बी कंप्लीमेंट आ गई है ये वाली रकम। अब हम इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर ए कंप्लीमेंट की जगह ए कंप्लीमेंट का आएगा सेट ई एफ आई जे यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, ये है बी कंप्लीमेंट ए बी जी एच आई ए बी जी एच आई ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट हो गया ए बी जी एच आई ए बी जी एच आई। अब हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर लिखते हैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर है। अब यूनियन का मतलब दोनों सेट में जो रुकन मौजूद हो, इसमें भी मौजूद हो इसमें भी मौजूद हो, लेकिन हम इनको एबीसी है तो अल्फाबेटिकल की तरतीब से इसका आंसर लिखेंगे ए बी, इसके बाद क्या है, इसमें सी नहीं है डी नहीं है ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है या नहीं। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिखा था, ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड का आंसर। तो हम चेक करते हैं कि सेम है एक जैसे हैं या नहीं। अगर एक जैसे हैं तो हम साबित कर दिया हमने ए बी बी ई ई एफ एफ जी जी एच एच आई जे। तो हम लिख सकते हैं पास साबित हुआ, पास साबित हुआ है कि ये दूसरा कानून ए तुकाते बी होल का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर हैं। तो हमने डी मॉर्गन का दूसरा कानून को भी हल कर लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, वेन अशकाल बनाएं। तो इसकी वेन अशकाल बनाते हैं। वेन अशकाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मुस्ततील बनानी होती है, उसके बाद दो सर्कल बनाने होते हैं। बच्चों आप लोगों ने जो ये सर्कल बनाना है प्रकार की मदद से बनाना है। ये मैंने हाथ से बना लिया है क्योंकि बोर्ड पे बनाया है, आप लोगों ने कॉपी पे बनाना है तो गोल पूरा पूरा सही तरीके आएगा प्रकार की मदद से। अब हम ये वेन अशकाल बनाते हैं इस साइड की लेफ्ट हैंड साइड की। ए तुकाते बी कंप्लीमेंट, ए तुकाते बी का होल कंप्लीमेंट इसका है। अब हमारे पास दो जो बाहर वाला होता है वो होता है यू सेट, इसको हम ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे। अब हमारे पास ए में कौन सा है और बी में कौन सा है, तो वो लिखेंगे सी और डी बी से इसमें भी है सेट में भी, और सी डी ए सेट में भी है। तो ये सी और डी इधर रहेगा, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है ना, तो इसी वजह से ये ए सेट में बी सेट में भी हो जाएगा और ए सेट में भी होगा। हम इसमें ए सेट के अरकान को लिखते हैं ए बी सी डी इधर आ गया, जी एच आई
जी एच, ए बी सी डी, जी एच, जी और एच। अब हम बी सेट को लिखते हैं, सी डी ये अंदर आ गया है, ई एफ जे, ई एफ और जे। अब हम यू सेट को लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे आ गया है। बाकी हमारे पास आई बच गया। अब हमने बच्चों शेड भरना है कौन से वाले इसमें, जिसमें हमारे पास आंसर आया है। ए तुकाते बी का होल कंप्लीमेंट, हमारे पास आंसर क्या आया है, सेट ए बी सी, ए बी ई एफ जी एच आई जे, इन सब को हमने शेड भरना है। बाकी हमारे पास इसमें कौन सा नहीं है, सी और डी, सी और डी वाले को छोड़ देना है, बाकी सब में हमने शेड भरना है। लकीर लगा के शेड भरने होते हैं। ये हमने इसमें शेड भर दिया है, तो जिसमें शेड भरा है उसका मतलब वो हमारे पास उसका आंसर बन रहा है। सी और डी के जो ये वाला सेट था, पोर्शन था, इसको हमने नहीं फेल किया, शेड नहीं किया। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो हम इसका हमारे पास ये जो सेट हो जाएगा यू हो जाएगा यूनिवर्सल, ये ए ये वाला बी, सी और डी हमारे पास दोनों सेट में मौजूद है। अब ए में क्या बच गया, ए बी सी डी आ गया, बाकी जी एच। बी सेट में हमारे पास सी डी ये पहले ऑलरेडी आ गया है, ई एफ जे, ई एफ और जे। अब ये बाकी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे आ गया है। बाकी हमारे पास यू में कौन सा आई रह गया है, तो ये आई इधर आ जाएगा। अब हमारे पास हमने इनको शेड बना देना है, जो हमारे पास आंसर होगा उनको शेड बनाना है। हमारे पास आंसर ए बी ई एफ जी एच आई जे, सी डी के अलावा वो तमाम अरकान हैं, एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास इसका आंसर है, तो हमने सी डी के अलावा तमाम को शेड कर देना है। यह हमने शेड भर दिया है, तो हमने सी और डी को छोड़ के बाकी तमाम में शेड बन गया है, बना दिया है। तो हमारे पास डी मॉर्गन का दूसरा कानून भी हमने साबित कर दिया है, और दूसरे कानून की जो है उसकी वेन अशकालें भी बना दी हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सवाल नंबर 5 की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर इसका पहला पार्ट देखना है तो उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं।